कितने वर्ष तक रहता है? 10,000 वर्ष तक कलयुग में जगन्नाथ भगवान का महत्व है। और कलयुग के प्रवेश करते ही 5,000 वर्ष तक भगवती गंगा का अस्तित्व पूरा होता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है। 2,500 वर्ष ग्राम की कुल देवी और ग्राम देवताओं का अस्तित्व रहता है। कलयुग जब आधा समाप्त हो जाता है तो ब्राह्मण भी अपने अस्तित्व को खो देता है और ब्राह्मण ये चातुर्वर्ण माने सेवा जिनका धर्म है उनकी स्वयं सेवा करने लगता है। मुझे बोलने में संदेह नहीं, चाटुकारी करने लगता है और मलेच्छ जाति का समर्थक हो जाता है। तब सनातन धर्म का पतन करने के लिए तमाम शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि ब्राह्मण यदि एक होकर के अपने धर्म के ध्वज को उठाकर चलेगा तो विश्व की कोई ताकत नहीं है जो हमारे धर्म का झंडा नीचे कर दे, क्योंकि उसके कंधे पर ये था, ब्राह्मण के कंधे, धर्म के कंधे। कभी इसको लोभ में नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें वर्णन किया गया कि ब्राह्मण से धन लेकर के अपनी कन्या अर्पित करेगा। जब कलयुग अभी और आएगा और बढ़ेगा, शूद्र और मलेच्छ से मिलकर ब्राह्मण जो पवित्रता का प्रतीक है वो दूषित हो जाएगा। ब्राह्मण को जो भोजन नहीं करना चाहिए वो भोजन करेगा और 4 काम कलयुग में कम होंगे और फिर नष्ट होंगे। 4 कामों में सबसे पहला काम दान। कलयुग में दान नहीं करेगा, अब दान की जगह चलेगा चंदा। प्रेम से बोलो राधे राधे, दान नहीं का। आप देखिए कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा। दूसरा है मधुर वचन। पुत्र पिता से मधुर नहीं बोलेगा। कलयुग जब प्रभावी होगा तो पत्नी पति से मधुर नहीं बोलेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ की बात नहीं है ये कलयुग जब आएगा तब। यद्यपि आ चुका है, लगभग 6,000 वर्ष पूर्ण हो गए और 4,000 वर्ष और व्यतीत होने दो, आपके सामने कलयुग की तस्वीर आ जाएगी अगर हम सचेत न हुए तो। तीसरी बात है, देव पूजा बंद हो जाएगी और देव पूजा से हमारी आस्था कम हो जाएगी। और चौथी बात है कि ब्राह्मण का सत्कार समाज के अन्य लोग बंद कर देंगे जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। और जब ये 4 कर्म नहीं होंगे तो आप समझ लें कि धर्म का उत्तरोत्तर क्षरण होता चला। प्रायः जब कभी ऐसा होता है तो परमात्मा का अवतरण होता है, तब कल्कि भगवान का अवतार। इसके बाद सुदामा चरित्र की कथा सुनिए और इसके बाद फिर हम भजन बाद में इकट्ठे 2-3 करवाते हैं। समय कम है तो, और आज अतिथि गण भी आ रहे हैं और अतिथि देवता होता है तो अभी समय है तब तक सुदामा जी का चरित्र श्रवण करने। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि भगवान ने
सबका कल्याण किया। इसके बाद बताया सुदामा नाम के एक ब्राह्मण जो भगवान कृष्ण के बचपन के सखा, इनकी पत्नी का नाम भागवत में सुशीला और गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी बताते हैं सत्या नाम। तो धन था नहीं सांसारिक, चरित्र की संपत्ति ब्राह्मण के पास थी और ब्राह्मण को स्वाभिमानी भी होना चाहिए। प्रेम से बोलो राम। परीक्षित जी पूछते हैं क्या सुदामा ब्राह्मण याचना करते? क्योंकि नरोत्तम दास जी ने लिखा है बामन को धन केवल भिक्षा। देखो ब्राह्मण जागरूक नहीं रहा पहले से, सहनशील बहुत अधिक रहा। इसको तो समुद्र समझिए, कोई कुछ लिख दे इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं। जबकि बामन का धन, एक तो शब्द ही देखो कौन दिया, बामन का धन केवल भिक्षा। भिक्षा ब्राह्मण का धन नहीं है, ब्राह्मणों ही जाए मानो। ये जो कुछ है सब उत्पन्न उन्होंने ही किया। और भगवान भी जब अपने विराट रूप की परिकल्पना करते हैं तो ओम ब्राह्मणोसि मुखम आसीत्, मंत्र यहीं से तो शुरू होता है। उन विराट पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण है, अथवा उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। धर्म का, समाज का, मानवता का, सभ्यता का, संस्कृति का, मानवीय मूल्यों का, सदाचार का, संयम का, त्याग का, तपस्या का सर्वोच्च बिंदु अगर कोई है तो ब्राह्मण। लेकिन बात यह है कि अपनी ऊंचाई को समझना भी पड़ेगा। प्रेम से बोलो ना। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो ब्रह्म का चिंतन करे। उसको हल्की जाति में मत मानना। जो ब्रह्म का चिंतन करे वो ब्राह्मण। वेद पाठी भवेत विप्र, वेद पढ़े वो विप्र, जिसके दो संस्कार वो द्विज। और त्रिवेदा नाम यो जानियति शास्त्रोत्री, जो तीन वेदों का ज्ञाता हो। यजुर्वेद में युद्ध विद्या है, उसको छोड़ के जो तीन वेदों का ज्ञाता हो वो श्रुति। सुदामा जी के पास सब कुछ है लेकिन भौतिक संपत्ति नहीं। भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं और सुदामा जी के कुछ सिद्धांत और समझ। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कई बार कहा कि तुम्हारा मित्र धनवान है और तुम अनन्य प्रेम करते, स्वामी चले जाइए, उनसे कुछ मांग लीजिए। तो सुदामा जी उत्तर देते हैं, जरा श्रवण करें पंक्ति, ये गर्ग संहिता की पंक्तियां में सुना रहा। विपत्ति काले मित्रस्य न गच्छेत् उत्तमम्। विपत्ति का समय आ जाए, कष्ट का समय आ जाए तो हमें अपने मित्र के यहाँ याचना करने नहीं जाना चाहिए। ध्यान दें, अनर्थ मत कर लेना। और दोनों ग्रंथों को जोड़िए। उधर राम जी कहते जे न मित्र दुख होय दुखाए। अगर आपका सच्चा मित्र है तो आपके कष्ट को सुन करके वो स्वयं आपके सहयोग के लिए खड़ा होगा।
लेकिन अगर मित्र से याचना करनी पड़े तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा मित्रता का, वो फिर मित्र नहीं है। उसके यहां भूल करके भी न जाइए, ये हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ। ग्रहम उत्तमम, अपने घर में ही रह करके उस परिस्थिति को काट लेना बड़ा उत्तम होता है। कल्याणी, मैं याचना करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अयाचित वृत्ति से अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण किया, कभी याचना नहीं। तो अब इसने तर्क किया कि जो अपना प्रिय है, जो अपना मित्र है, उसके यहां मांगने क्यों नहीं जाना चाहिए। तब सुदामा जी ने एक उपदेश दिया और बताया, कथम नुयाचना कुरुबे चिराद दृष्टवा प्रियम। अपने प्रिय व्यक्ति को, अपने सुधी व्यक्ति को देख करके हमें अनुमात्र की भी याचना नहीं करनी चाहिए। बहुत कुछ मांगना तो बड़ी बात, हमें अनुमात्र माने थोड़ा भी नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे याचना करेंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन बीच में लोभ हो जाएगा, तो निर्भोला लोभ से रहित भगेत प्रीति। लोभ रहित यदि दोनों रहेंगे तो प्रेम स्थायी रहेगा, प्रेम बना रहेगा। और यांगा गमिष्यति, और अगर आपने याचना कर दी तो मित्रता, प्रेम, प्रीति, इसमें ये सब गमिष्यति माने चला जाएगा, रुकेगा नहीं, इसमें स्थायित्व नहीं। मेरा वो बचपन का मित्र है कृष्ण, कल्याणी में जाऊंगा नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, यही सुदामा जी, गर्गाचार्य जी ने बड़े कम शब्दों में सुदामा चरित्र लिखा है, लेकिन सार में सुदामा जी जाते और जब भगवान के यहां से लौटते हैं तो सुदामा जी ने भगवान की कोई आलोचना नहीं की, बड़ी प्रशंसा की। और सुदामा जी ने एक संदेश समाज को दिया है, पहले उसको सुनिए, इसके बाद चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। रत्नई प्रपूरितं गेहां वाञ्छानकार्ये ललाटे लिखतं यद् तदनूनं भविष्यति। किसी के घर में रत्न देख के, भंडार देख करके उसे प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। किसी के यहाँ देखा संपन्नता है, रत्न है, अच्छा घर है, संपत्ति की कोई कमी, तो वांछा न कार्य, वांछा माने उसको प्राप्त करने की इच्छा भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मैं समझता हूं कि कथा में जो सार बिंदु है उसको जरूर जीवन में होता है, क्योंकि ललाटे लिखतम यत्, भगवान ने जो मेरे ललाट में, जो मेरे भाग्य में
लिख दिया है, तद नूनम भविष्यति, वो निश्चित ही होगा, भले ही आप दूसरे से कुछ प्राप्त करने की कामना की। मैं आपसे एक निवेदन करूं, परीक्षित जी के मन में यही बात तो आ गई थी कि आश्रम से मुझे जल मिलेगा, और इस कामना में ही परीक्षित जी महाराज को शापित करा के भगवती गंगा के किनारे बैठे। किसी का कुछ मिल जाए, ये कामना, ये जिज्ञासा, ये लालसा, ये इच्छा जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। सुदामा चरित्र से हमें ये शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। हमारे यहाँ तो सुभाष तानी में जो श्लोक पढ़ाए जाते थे बचपन में, उनमें था मित्रता अगर स्थायी रखनी है तो देन लेन मत कीजिए, अगर मित्रता लंबी चलानी है तो सभा में मित्र बैठा है और गलत भी बोल रहा है तो उसकी बात काटनी नहीं चाहिए सबके साथ। क्यों? अगर बात चल रही है और एक दो लोग बैठे हैं तो कभी भी उसकी बात मत काटिए, इससे प्रेम, प्रीति, स्नेह, मित्रता घट जाती। तीसरी बात बताइए, मित्र के घर तब मत जाइए जब मित्र घर में न हो। भाई मित्राणी से क्या प्रयोजन? तो इन सिद्धांतों का, और मित्र के सामने अपना दुख हमेशा मत बताइए। फ्रेंड्स बोलो राधे राधे। मित्र तो आया कि चलो दो बातें करेंगे प्रसन्नता की, और आपने अपने घर का रोनी शुरू कर दिया। अरे भाई 4 दिन आएगा, 1 महीने आएगा, बाद में धीरे धीरे किनारा कर जाएगा। ये 4 बातें मित्र के साथ प्रयोग नहीं करनी चाहिए, तो मित्रता स्थायी रहेगी, अनवरत रहेगी, शाश्वत रहेगी, लगातार बनी रहेगी। और कलयुग में तो विशेष रूप से मित्र की नजरों में आपका बहुत महत्व है, और आपने याचना कर दी, उसी दिन महत्व खत्म। सुदामा जी का तो सिद्धांत रहा, मंगवो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे के। याचना अच्छा नहीं है। तो अब आइए प्रसंग सुनते हैं, बड़े संक्षेप में आनंद लेते हैं, क्योंकि हमने उसका अमृत निकाल करके आपको पहले ही पिलाने का प्रयास किया। आसी कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। भगवान का कोई एक सखा था, ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ, चरित्रवान ब्राह्मण। देखिए ब्राह्मण को तो चरित्रवान होना ही चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि चरित्र की संपत्ति को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। ऊंचाई से गिरोगे और कुछ अगर शरीर में बिगड़ जाएगा तो औषधि मिल जाएगी। ऊंचे से गिर गए, चोट लग गई, औषधि मिलेगी, लेकिन सदाचार और चरित्र की ऊंचाई से जो व्यक्ति नीचे गिर जाता है वो व्यक्ति फिर कभी उठ के बैठ भी नहीं सकता। चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। संरक्षे, देखिए केवल रक्षा नहीं,
शब्द पर यदि जाएंगे तो शब्द केवल रक्षा नहीं, संरक्षा, क्योंकि धन तो आता है, संरक्षण करने और रक्षण करने में अंतर है। रक्षा तो हम कर सकते हैं, दूसरे की भी कर सकते हैं, लेकिन जो अपनेपन का भाव है, ये मेरा अपना है, तो संसार में संसार को अपना मत समझिए, लेकिन सदाचार और चरित्र को प्रत्येक जीव को अपना समझना चाहिए। इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। धन तो आता है, चला जाता, प्रयास करेंगे फिर आएगा, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। हम उद्यम करेंगे, श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सदाचार, संयम और चरित्र, इसको आप अपना मान करके स्वयं रक्षा करें। दुनिया जो भी करे, जो भी कहे, उस पर मत जाए। आपकी आत्मा ये कहे कि नहीं हम ठीक। इंद्रियों के सुखों से दूर थे सुदामा जी, और गृहस्थ जीवन कई दिनों से कोई सीधा इत्यादि भी देने नहीं आया, कुछ दान करने नहीं आया। परीक्षित जी, आज बच्चों के प्राण जब भूख के कारण कंठ में आ गए, तो माता सुशीला समझाती है कि बेटा आज व्रत कर लो, एकादशी की महिमा सुनाती है, कल में भोजन करानी। और बच्चे जब भोजन मांगते हैं तो सुशीला नेत्र के जल को कोने में कृपण की तरह रोक लेती कि आंसू मेरे पुत्र न देखने पाए, लोचन जल रह लोचन कोना। और कहती बेटा आज और रुक जाइए, कल निश्चित तुम्हें भोजन कराऊंगी भर। व्रत का पारायण हो जाने। हमारे आपके घर में 2 बार एकादशी महीने में होती, लेकिन सुदामा जी और सुशीला के यहाँ तो नित्य एकादशी ही होती। बच्चे भूख से व्याकुल हो गए, आज भोजन मांगने लगे। सुशीला मां है तो मां की ममता का समंदर हिलोरे मारते और नेत्रों से अश्रु बन करके निकलते। अपने पति सुदामा जी के पास में गई सुशीला और कहती क्या है, सुखदेव जी बदल पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता पदनेन सा दरिद्रता शीतमान देवमानाभिगम्य च। पतिव्रता अपने पति सुदामा जी के पास, और मैं आपको बताऊं, बड़े भाग्यवान होते हैं वो पुरुष जिनकी पत्नियां पति की सामर्थ्य की चादर में ही अपना जीवन व्यतीत करती। सुशीला ने कभी कोई याचना नहीं की, पति से कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन आज वो मुख सूखा हुआ था, प्राण कंठ में थे और बोली स्वामी हम बहुत गरीब हैं,
मैं दरिद्र हूं। सुदामा जी को दरिद्र नहीं शास्त्रों में कहा, लेकिन याचना करने की वृत्ति किसकी है? सुशीला की। और दरिद्र उसको कहते हैं जो सदा सर्वदा याचना करता है। प्रेम से बोलो राधे। याचना नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता सीख माना, गरीबी ने तोड़ दिया, बच्चे भूख से व्याकुल। और स्वामी आप ही तो बताते कि आपका मित्र 3 लोग का खाता, मित्र पर संकट और मित्र त्रिलोकी नाम। आप चले जाइए, वे मित्र का जब दुख देखेंगे तो कुछ न कुछ कृपा जरूर करें। पत्नी बोली हे स्वामी, हम भिक्षा पर निर्भर रहते हैं, दुख संकट आते बार बार, हम उनको भी सह लेते है। कृष्ण आपके परम मित्र, जो महलों का जीवन जीते हैं, गरीबी दुख है सबसे बड़ा, इससे लाखों जीवन मरते। कोई प्रश्न कर दे कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, ये सुख नहीं है। लेकिन सत्संग और संतों के मिलन जैसा कोई दूसरा सुख नहीं। सत्संग बड़ा प्यारा सुख, और गरीबी जैसा कोई दुख नहीं। किसी ने पूछा कि संतों का साथ सुखद क्यों होता है? तो बोले वो जीव को बदल देते। इस पर एक प्रसंग सुनिए। एक बार एक नौका में परीक्षित जी कुछ बच्चे बैठे और एक भगवान के प्रति समर्पित संत नौका में बैठकर सरिता को पार कर रहे, और उसी नौका में वो चंचल स्वभाव के बच्चे भी बैठे। तो संत भगवान की बार बार उपेक्षा करें, व्यंग करें। देखो समाज में जैसे हम लोग तिलक लगाए और अभी सड़क पर निकल जाओ तो यहाँ इस क्षेत्र की बात तो हम कर रहे कि धार्मिक हैं, लोग प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा क्षेत्र है जहां धर्म को नहीं मानते तो हंसी करेंगे, हंसेंगे, उपहास करेंगे। तो संत जी बैठे थे और बच्चों के साथ नाव चला रहा था नाव। और जब बहुत अपमान किया संत भगवान का, तो परीक्षित जी भगवान नाव पर ही प्रकट हुए और कहा, मेरे प्रिय भक्त, ये बच्चे इतनी देर से तुम्हें अनुपयुक्त शब्द बोल रहे, तुम्हारा वाचिक अपमान भी कर रहे और तुम सहन करते गए। अगर तुम्हारी इच्छा हो, राधे, ये भगवान ने संत से कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें बचा लूं और नाव को पलट दूं और ये नाव इसी जल में डूब जाए।
संत भगवान ने ठाकुर जी के हाथ जोड़े और कहा, प्रभु इतना बड़ा काम मत कीजिए कि आपको नाव पलटनी पड़े। अरे नाव मत पलटिए, इन बच्चों की बुद्धि थोड़ी पलट दीजिए तो नाव पलटने से भी बच जाओगे और सब पार हो जाए। ये संतत्व है। संत कभी भी अपना लाभ नहीं देखता, अपनी हानि करा करके भी जो समाज का, धर्म का कल्याण करता है वो संत है। आज सुशीला कहती है कि स्वामी चलिए। सुदामा जी पहले तो तैयार नहीं, बहुत मना किया, बड़े उत्तर दिए, लेकिन सुशीला बोली तुम्हें आवश्यकता नहीं है धन की तो मत मांगना, लेकिन क्या तुम्हें अपने बचपन के मित्र की याद नहीं आती? तब दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई और सुदामा जी चल पड़े। कहने लगे, देवी तू भेज तो रही है, लेकिन पता है 3 लोग के ठाकुर हैं, वहां बड़े बड़े देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण भी सहज में प्रवेश नहीं पाते। 6 छावनियां हैं, 5 सैनिकों की जोड़ियां हैं, 16,100 रानियों के महल बने हैं, पता नहीं वो कहां। लेकिन सद्बुद्धि स्वरूपा सुशीला बार बार प्रेरित कर, तो सुदामा जी चलने को तैयार, लेकिन आज सोच रहे हैं कि मैं मित्र के यहां जा रहा हूं और मित्र के यहां ले जाने के लिए 2 मुट्ठी चावल भी करते हैं। तब परीक्षित जी सुशीला स्वयं अवंतिकापुरी में, उज्जैन में मांगने के लिए निकल गए, लेकिन किसी ने समूचे चावल नहीं दिए। व्यास जी ने भागवत जी के श्लोक में वर्णन किया, याचित्वा चपरो मुष्ठीन विप्राण पृथक तंडुला चैन खंडे तान बद्ध्वा। चैन खंडे एक मैले कुचैले वस्त्र में चावलों की कली बांधी। आप विचार करें, क्या उज्जैन में समूचे चावल किसी के घर नहीं थे? लेकिन गरीब को, प्रपन्न को, दीन को कौन देता? ये समाज देता तो उसी को है जिससे हमारा कुछ हित होना होता है। लेकिन दीन, प्रपन्न, गरीब, इनको समाज देता है तो बातें देता है। कोई भी धनवान पुरुष जब अपने परिवार की भी सहायता करता है तो धन देने के साथ साथ उपदेश भी करता है। और मैं आपसे एक बात कहूं, गरीब भी जानता सब कुछ है, लेकिन परिस्थिति के वश में होकर के वो सहन करता है अज्ञान में। और ये समाज शब्दों के कांटे, तिरस्कार के कांटे, अपमान के कंकर और अपमान की चोट देता है गरीब। लेकिन मेरे ठाकुर जी मलहम देते हैं। आज सुदामा जी लेके चले, सोचने लगे कि मुझ दीन को प्रवेश मिलेगा कि नहीं।
तो बेचारे अवस्था से वृद्ध नहीं है, लेकिन परिस्थिति से वृद्ध, जर्जर काया है, एक वृक्ष का आश्रय लिया। भगवान समझ गए कि मेरा भक्त आ। मेरे ठाकुर जी गीता में कहते हैं कि जीव मेरी ओर यदि 2 कदम चलता है तो मैं उसे स्वयं दौड़ करके अपने हृदय से लगा दूं, लेकिन चले तो। आज सुदामा जी चले, वृक्ष का आश्रय लिया, तो भगवान की योग माया ने उठा करके सुदामा को द्वारिका में प्रवेश कर। सुदामा जी न किसी द्वारपाल से पूछते, न किसी से मिले, सीधे प्रवेश किया। भगवान उस समय रुक्मिणी के साथ में सोने के पलंग पर बैठे। आज सुदामा जी ने जैसे ही भगवान को देखा और भगवान की दृष्टि मित्र सुदामा पर पड़ी, तो ठाकुर जी ने शपथ ली, बड़ी जल्दी पलंग किया। और सुदामा जिन वस्त्रों में थे, ऐसे ही अपनी भुजाओं के बंधन में जकड़ करके सुदामा को हृदय से लगा। मैं तो इसका अर्थ आज पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक भाव आया कि संसार के बंधन जीव के तब कर सकते हैं जब ठाकुर जी अपनी कृपा के बंधनों में जीव को जकड़ लें, तो संसार के बंधन अपने आप। सुदामा जी हृदय से, नेत्रों से अश्रु निकले। इसके बाद सुदामा जी के चरण भगवान ने अपने हाथ पर, देखिए महिमा ब्राह्मण की जरा समझना, भगवान के हस्त कमल पर ब्राह्मण का चरण कमल रखा हुआ है। क्या कोई धनवान व्यक्ति ये सुख ले सकता है? तो मैं तो ये कहूंगा कि सुदामा जी से बढ़कर तो कोई धनवान है ही नहीं कि 3 लोग के ठाकुर जिसके साथ इस प्रकार का सदव्यवहार कर। चरण धोए, चरणोदक लिया और ब्राह्मण के चरण का धुला हुआ जल समस्त रानियों को दिया कि अपने अपने महल में इसको छिड़क करके और महल को पहुंचे। मनुस्मृति में मनु महाराज ने एक बात कही, जिस घर में ब्राह्मण के साधु के चरण न धोए जाए और जहां बालक के रोने की और खेलने की आवाज न, वो घर तो शमशान के बराबर समझना चाहिए। ये कीचड़ भी जरूरी है घर में। ब्राह्मण के चरण की रज का कीचड़ जब घर में धुलता है तो संपत्ति का, विकास का और समृद्धि का कमल अपने आप खिल जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते, इसके बाद सुदामा जी महाराज को सुंदर भोजन कराए पकवान। देखो ब्राह्मण को भोजन क्यों कराया जाता? क्योंकि ब्राह्मण के मुख में बैठ करके भगवान भोजन का रस ग्रहण करते। फ्रेंड्स बोलो राधे राधे। लेकिन ब्राह्मण को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका मुख पवित्र हो। संकेत मेरा जरूर समझ लेना, प्रेम से बोलो राधे। पवित्र हो, ऐसा न हो कि 2, 4, 6, 10 बूंद कहीं से डाल के आ गया हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं। अन्यथा ब्राह्मण के मुख में
बैठकर भोजन का रस भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान के दो मुख हैं। यहाँ वेदज्ञ ब्राह्मण बैठे होंगे, कर्मकांड जानने वाले आचार्य होंगे, सुधीजन होंगे, संत जन होंगे। ब्राह्मण भगवान के केवल दो मुख, सीधे भगवान कुछ नहीं खाते। एक मुख है ब्राह्मण और दूसरा मुख है अग्नि। इसीलिए हमेशा अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं, या तो उनका स्वाद लेते हैं, या कोई शुद्ध शतोगुणी ब्राह्मण जब मीठा भोजन करता है तो उसके मुख में बैठ करके गोविंद भोजन का आनंद लेते। इसीलिए ब्राह्मण को भोजन कराया। और जिस समय भोजन करके ब्राह्मण डकर जाए, आप समझ गए। हमारे यहाँ बड़े क्षेत्र में कहा जाता है डकार आ गई, आपके यहाँ डकारे ही सर, ये शब्द नहीं बदला है अवधि में। तो डकार आ जाए, समझ लो कि अब दरिद्रता और घर की सारी समस्याएं खत्म। प्रेम से बोलो राम जी। अच्छा, इसका ये मत कर लेना